गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के ऊपर एक और वीडियो। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पहले टाइप्स पढ़े थे, उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, आज भी हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा था कल हमने कि 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती है, यही पढ़ा था। 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती है, 189 डिजिट होती है। ठीक है, नोट करते जाना इसको। मैंने यही बताया था ना कि स्टार्टिंग से लेके मतलब जहाँ से हमसे पूछा गया है और एंड तक जो भी टॉपिक दिया है उसमें कितनी डिजिट होती है, तो मैंने बता दिया कि हाँ 10 से लेके 20 तक कितने अंक होंगे, 20 से लेके 30 तक कितने अंक होंगे। यही टाइप पढ़ा था हम लोगों ने, यही पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती है, ये भी कल हमने देखा था। 2 8 8 9 डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट 1 से लेके कितनी डिजिट होती है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इसमें, पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, देखो पैटर्न दिख रहा है कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है ना इसमें। पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 से लेके 9 डिजिट, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट, 1 से लेके 999 999 तक 2889 डिजिट। तो पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है आप लोगों को, देखो दिख रहा है ना। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, कितने भी नंबर्स आ जाए आप लोगों को अगर ये सब वैल्यू पता है तो आप लोगों से भी इसी ट्रिक से इसी पैटर्न से फॉलो होते हुए अपनी डिजिट डायरेक्ट भी लिख सकते हो और निकालना तो मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन देख लो बोर्ड पे, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप 2 पढ़ेंगे इसी की में नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 से लेके 1048 तक कितनी डिजिट होगी। आपको मैंने बताया हुआ है 1 से लेके 999 तक कितने नंबर, 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट होती है। अभी जस्ट लिखाया है मैंने, डायरेक्ट याद रख लो इन चीज़ों को। और निकालना तो मैंने बताया ही हुआ है कि अगर 1 से लेके 9 तक पता है तो 10 से लेके 99 का निकाल सकते हो। 1 से 99 का पता है तो 100 से लेके 999 तक का निकाल सकते हो। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लेकिन अगर आपको पूरी वैल्यू लर्न हो जाती है, टाइप पता चल जाता है कि यहाँ तो एक ही टाइप फॉलो हो रहा है, तो आप लोग कितने भी नंबर्स की पूछ ले आप लोग उसे इजीली कर सकते हो। हमसे 1048 का पूछा है, इसलिए हमने इससे जस्ट पहले 1000 से पहले वाली संख्या ले ली 999। ठीक है, आप लोग सोचो कैसे पता करेंगे कि 1 से लेके 99 लेना है कि 1 से लेके 999 लेना है। ये वाली संख्या देखो कि ये कितनी पूछी जा रही है, इससे जस्ट पहले वाली ले लो। अगर हमसे पूछा जाता है 1 से लेके 104 तो हम कहाँ से कौन सी वाली डिजिट लेते हैं, 1 से लेके 99 वाली डिजिट लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा 1048 की, तो उससे जस्ट पहले क्या आता है 1999। 1000 ये अगर हम बोले ये क्यों नहीं लिया, इससे जस्ट पहले वाला लेते हैं, ये तो इससे बाद वाली संख्या हो गई ना, हमें इससे जस्ट पहले वाली नंबर्स को लेना है। ठीक है, तो 1 से लेके 999 देख लिया हमने। अब
999 से लेके 1048 के बीच की हमें पूछी गई है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, 1048 में से अब 4 अंकों की संख्या है तो 1000 घटाएंगे, सॉरी कितने घटाएंगे, 1000 घटाएंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या होती तो 3 अंकों वाली संख्या 100 को घटाते, 4 अंकों की है इसलिए 1000 घटाया, कितना आया 48। उसमें बाद में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, टाइप वही रहेगा, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, 49 आ गया। 49 तो क्या है, संख्या है, और इनमें कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। 3 अंकों की संख्या हो, 3 डिजिट होती तो 3 से मल्टीप्लाई करते, पर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, 4 चौक 16, 17 18 19, 196 डिजिट। ठीक है, और 1 से लेके 999 में कितनी थी, 2889, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने नंबर की आ जाएगी, 1 से लेके 1048 की निकालनी है ना, हमने टुकड़ों में निकाली, पहले 1 से लेके 999 की हमें पता थी, हमने लिख दी डायरेक्ट, फिर 999 से लेके 1048 की निकाली, फिर 1 से लेके 1048 की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 1 6 कितने हो गए, 15, 8 और 8 16 और 1 8 और 8 16, 17 और 1 18, 2 और 1 3 और 1, सही कर रहे हैं ना अभी, इसको 9 और 1 6 15, 8 और 9 17 और 1 18, 8 9 और 1 हासिल का 10, 2 और 1 3, 3085 डिजिट 1 से लेके 1048 के बीच आएगी। आपको इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और इसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? 1 से लेके 999 की आपको पता है, हमने निकाली थी कल, और मैंने अभी पैटर्न भी बता दिया, इस पैटर्न से याद रखनी है। फिर 999 से लेके 1048 के बीच की संख्या निकाल ली। 1048 में से 1000 माइनस करेंगे। 1000 ही क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 4 अंकों की संख्या है इसलिए। फिर माइनस करने के बाद पैटर्न बताया कि एक जोड़ दो, तो मैंने एक जोड़ दिया। फिर 49 संख्या में कितनी डिजिट है, कितने अंकों की संख्या है? ये 4 अंकों की संख्या है, तो 4 जोड़ दी, 4 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे 196 डिजिट आया। अब हमसे क्या पूछा है? 1 से लेके 1048 के बीच की संख्या पूछी है, तो 1 से 999 और 999 से 1048 के बीच की संख्या को जोड़ देंगे। अलग अलग निकाली तो उनको जोड़ दिया मैंने, जोड़ने पे मेरा आंसर आया 3085। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आपने ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर, भाजकता के नियम के अंदर आप लोगों को जो मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखाया हुआ है कि 2 की पावर n का क्या स्टेप है और 5 की पावर n का क्या स्टेप है सॉल्व करने के लिए, ये याद रखना है। ये सिर्फ 2 की पावर n पे ही लगेगा और 5 की पावर n पे ही लगेगा। क्या याद रखना है कि अगर 2 की पावर n है, इसको क्वेश्चन से समझेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट के n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी। मतलब अगर आप लोगों को कोई भी संख्या को 64 से मल्टीप्लाई 64 से डिवाइड करना है, ठीक है, 64 से डिवाइड करना है तो आपको पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 64 को आप 2 की पावर क्या लिख सकते हो, अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो उस n पे जो पावर आएगी ना कि 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो उतने ही नंबर लेके हमें उसको डिवाइड करना है, ना कि हमें पूरी संख्या को
डिवाइड करना है, ठीक है। शॉर्टकट, क्योंकि हम कंपटीशन की मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप लंबे लंबे क्वेश्चंस को करने लगे तो टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस को कब करोगे। तो हम लोग शॉर्टकट्स पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के, किस तरीके से, कौन सी ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वही मैं बता रही हूँ। तो 2 की पावर n के लिए ये होगा और 5 की पावर n के लिए भी सेम होगा कि लास्ट के n डिजिट 5 की पावर n से यदि भाग हो जाए तो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, 32 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो 32 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, सबको पता है 32 ही आता है ना। तो इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। हमारा नियम क्या कहता है कि लास्ट के n डिजिट 2 की पावर से n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी। मतलब लास्ट के n 2 की पावर n की जगह कितना है, 5। तो लास्ट के 5 अंक, यही है 5 अंक, एक अंक ज्यादा लिख दिया, ठीक है। लास्ट के 5 अंक 8 9 3 2 6, यही है n बराबर 5। तो यदि ये 5 अंक इससे 2 की पावर n से भाग होगी, ठीक है। तो लास्ट के कितने डिजिट, n डिजिट कितने, n कितना है 5, तो 5 डिजिट ले लो। ले ली मैंने। किससे भाग करना है हमें, 2 की पावर n, कितना है 32, ठीक है। इससे डिवाइड करो तो शेषफल बताना है हमें, ठीक है। क्या होगा शेषफल, ठीक है, शेषफल बताना है। 32 2 64, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। फिर यही बच रहा है, अब किससे लगाएगा, 7 से, 7 2 14, 7 3 21 और 2 22, 13 में से 4, 3 में से 4 नहीं जाता, 13 में से 4 गया, कितने बचे 9, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से क्या आ जाएगा 2, फिर कितनी बार जाएगा, 9 का देंगे, 9 का जाएगा, 9 2 18, 9 3 27 और 28, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, ऊपर से कितना आ गया 6, कितनी बार जाएगा, एक बार, 46 में से 32 गया, कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 14। राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शेषफल कितना आ गया हमारे पास में 14, ठीक है। है ना, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 की पावर n वाला, सेम रूल है, ठीक है। आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। रूल बताया है 5 की पावर n का कि यदि 5 की पावर n है तो लास्ट की n डिजिट भी 5 की पावर n से भाग होगी, ठीक है। तो करो, क्या करना है इसमें, n डिजिट कैसे निकालेंगे, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको 2, ठीक है। तो
n कितना आ गया 2, तो लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे हम, ले ली हमने, किससे डिवाइड करेंगे, 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे, कितनी है 5 की पावर n, 25, 25 दुए 50, कितना बचा शेषफल 2, कोई कंफ्यूजन, कुछ लेंदी आएगा और कुछ इजी आएगा, कुछ हार्ड आएगा, कुछ इजी आएगा, लेकिन आएगा यहीं से, कहीं और से नहीं आएगा, आएगा यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दूंगी वो क्वेश्चन, आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा, फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो बाकी के क्वेश्चंस को कब करोगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। पता है 2 की पावर n का मैंने क्या टाइप बताया है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। 16 को क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो 16 को, 2 की पावर 4, n बराबर 4, 4 अंक ले लिए, ले लिए। नीचे कहाँ घुसाऊंगी इस क्वेश्चन को मैं, पता चल गया n की पावर 4 है, ठीक है। 16 2 की पावर 4, ठीक है। आप लोग मेरे पहले करो, आंसर आ चुका होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या आंसर आया आप लोगों का। शेषफल कितना आया 3, ठीक है। अब 5 की पावर n का मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताना, फटाफट आंसर आने चाहिए कमेंट में मेरे पास। आप लोगों को खुश करने के लिए मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। 6.526 को 5 से डिवाइड करने पर 5 की पावर n बराबर 1, लास्ट की डिजिट, ठीक है। इजी है, इतने सारे से मल्टीप्लाई नहीं करना, इतने सारे से डिवाइड नहीं करना 5 को, सिर्फ एक डिजिट से, ठीक है। 5 की पावर n कितनी है, 5 की पावर n मतलब 1, तो लास्ट की कितनी डिजिट लेंगे 1, कितनी है लास्ट की डिजिट 6, 5 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, कितनी बार, एक बार, 6 में से 5 गया 1, तो शेषफल कितना आया, शेषफल हमारे पास आया 1, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू।